हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे किलर के बारे में, एक ऐसा साइलेंट किलर जो डेली हम अपने सांस के थ्रू अंदर ले रहे हैं और डेली वो हमारे शरीर को खराब करता जा रहा है। वो है एयर पॉल्यूशन। PM 2.5, PM 10 ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये ऐसे इनविजिबल पार्टिकल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इनहेलेशन के थ्रू जाते हैं और डेली हमारे शरीर को खराब कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि PM 2.5 और PM 10 है क्या। सो PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर्स। ये वो मैटर्स हैं, वो पार्टिकल्स हैं जो हवा में एक इम्प्योरिटीज के तौर पे घुले रहते हैं और हम सांस के थ्रू डेली उन पार्टिकल्स को अपने इनहेल करके अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स हैं 10 और 2.5, 10 मींस ये 10 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल्स हैं। ऐसे ही 2.5 में 2.5 जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल्स हैं। यहाँ अगर बात करें PM 2.5 पार्टिकल्स की, तो ये पार्टिकल्स हमारे हेयर की जो विड्थ है उससे 30 टाइम्स छोटे होते हैं। एंड 30 टाइम्स छोटे होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगता है। एंड दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो कि इनहेल के थ्रू हम डेली और डेली अपने लंग्स के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स आते कहाँ से हमारे एनवायरनमेंट में? सो व्हीकल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल स्मोक एंड जनरेटर, डीजल जनरेटर, कोल बर्निंग और जो हम यूज करते हैं फायर क्रैकर्स किसी भी ओकेजन पे या किसी भी फेस्टिवल पे, उनसे ही पार्टिकल्स बनते हैं और वो ही पार्टिकल्स हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिगरेट स्मोकिंग। अगर आप किसी भी तरह का स्मोक करते हैं, इनफैक्ट आप किसी भी चूल्हे पर खाना वगैरह भी बनाते हैं, तो वो भी जो स्मोक है उसका, किसी भी टाइप का स्मोक जो है वो इवन हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे घरों में वो PM पार्टिकल्स को जरूर से जरूर बनाता है। लेकिन अब बात आती है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स का बॉडी के अंदर होता क्या है जाके। देखो, अब जो PM 10 पार्टिकल्स है ना, ये तो हमारे नोज और थ्रोट में जाके फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। लेकिन जो PM 2.5 है, ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे सीधे एल्वुलाई के अंदर चले जाते हैं। एल्वुलाई क्या होता है? एक लंग्स की एक यूनिट होती है जहां से हमारी गैसेस एक्सचेंज होती है। अब एल्वुलाई तक, आपके लंग्स के एल्वुलाई तक ये पहुंच चुके हैं। लेकिन इसका वर्स्ट पार्ट क्या है? ये जब ब्लड में इन्वॉल्व होने लगते हैं, जब गैसेस एक्सचेंजेस होती हैं, उसके साथ साथ ही पार्टिकल्स एक्सचेंज हो जाते हैं एंड ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर ये बहुत सारे अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन और यहाँ तक कि ये किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं। एंड अब आता है मेन सवाल कि इन सबसे बॉडी में हार्मफुल चीजें क्या होती हैं, जिसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो, तो इसके कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स आते हैं। पहले सोर थ्रोट रहेगा, गले में अटकन सी महसूस होगी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी बहुत ज्यादा हो सकती है, हेडेक हो सकती है और कई बार हमें आई और नोज में एलर्जी भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्नीजिंग रहेगी, वाटरी आइज रहेंगी। तो ये सारे एलर्जिक फीचर्स हैं जो कि पॉलिनेशन और इन सब पार्टिकल्स के थ्रू होते हैं हमारे बॉडी में। लेकिन अगर बात करें लॉन्ग टर्म इफेक्ट की, तो ऐसे पार्टिकल्स हमारे लंग्स में जाके COPD, अस्थमा जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां कराते हैं, ब्रोंकाइटिस करा सकते हैं, साथ साथ ही निमोनिया के बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ा सकते हैं इन्फेक्शन का। एंड इसके साथ साथ ये पार्टिकल्स प्रूवन है कि ये लंग कैंसर में भी बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करें PM 2.5 की, तो ये लंग कैंसर में बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए जो PM 2.5 है, ये एक प्रूवन कार्सिनोजन है जो कि लंग्स में कैंसर तक कर सकता है। एंड कई स्टडीज में ये भी देखा गया है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये बच्चों में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन करने के साथ साथ उनके IQ में भी इफेक्ट डालते हैं, जिससे बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर रियल लाइफ ICU के केसेस की बात करें, तो हर विंटर में बहुत ज्यादा ऐसे COPD के पेशेंट्स और अस्थमा के पेशेंट के केसेस बढ़ जाते हैं। इनका एक्सेजर्वेशन ऑफ अस्थमा एंड COPD बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड बच्चों में बार बार वीजिंग के अटैक्स होने लगते हैं। एंड यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि एल्डरली पेशेंट्स में इन पॉल्यूटेड एरियाज में हार्ट अटैक का रिस्क भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, एक छोटा सा पार्टिकल जो हमें दिखता भी नहीं है, वो कितनी सारी बीमारियां हमारी बॉडी में फैला सकता है एंड किस तरह से ये हमारी हेल्थ को डे बाय डे इफेक्ट कर रहा है। हर वो इंसान जो स्मोकिंग नहीं भी करता है, बट वो ऐसे पॉल्यूटेड एरिया में रहता है, जैसे दिल्ली जैसे सिटीज में अगर हम बात करें, या इनफैक्ट बहुत सारी इंडिया की बहुत सारी मेजर सिटीज की अगर हम बात करें जहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वो डेली ना स्मोकिंग करते हुए भी 5 to 10 सिगरेट्स डेली स्मोक कर रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में इतने ज्यादा कार्सिनोजेंस, इन्वायरमेंट में इतने ज्यादा PM पार्टिकल्स ये जो हैं, ये बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। सो इससे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है अपनी हेल्थ को बचाने के लिए। लेकिन अब बात ये आती है कि इन सारे पार्टिकल्स से हमें बचना कैसे है। देखो, इससे बचने के कुछ बेसिक चीजें हैं। देखो, एक तो है मास्क। लेकिन हमारा जो नॉर्मल मास्क होता है ना, उससे हमें काम नहीं चलेगा। N95 मास्क हमें लेना पड़ेगा इस सिचुएशन के लिए। सो अगर आप बाहर जब भी निकलते हैं, बाइक राइडिंग पर निकलते हैं या कुछ भी आप
कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो आपको N95 व्हाइट कलर का जो एक मास्क होता है वो आपको लेना ही पड़ेगा। एंड आप घर के अंदर एयर प्यूरीफायर फिल्टर्स लगा सकते हैं। एयर प्यूरीफायर के बारे में मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करना चाहूंगा। देखिए, एयर प्यूरीफायर अगर आप मार्केट में सर्च करेंगे तो एयर फिल्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। 13,000 14,000 लाइक मिनिमम रेंज 10,000 तक रहता है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन एक अच्छी हवा तो हर किसी को चाहिए ना। इसीलिए मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाने वाला हूँ एक बहुत जुगाड़ से एयर प्यूरीफायर आप कैसे घर में बना सकते हैं। एंड वो उतना ही इफेक्टिव पीएम को कम करता है, पीएम पार्टिकल्स को कम करता है जितना कि मार्केट में मिलने वाले एयर प्यूरीफायर्स करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। एंड ये फिल्टर्स में भी हैपा फिल्टर्स आते हैं, जो कि हैपा फिल्टर्स 13 और 14 होता है, जो कि बहुत हाई प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। उसके बारे में हम किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। एंड अगर आप स्मोकर हैं तो सबसे पहले तो आपको स्मोकिंग को क्विट करना है, और छोड़ नहीं भी पा रहे तो एटलीस्ट आपको फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर देनी है। मुझे पता है ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है, अगर मैं आज आपसे कह दूं स्मोकिंग छोड़नी है और आप कल स्मोकिंग छोड़ देंगे, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट आपको एटलीस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है। इतना तो आप एफर्ट डाल ही सकते हैं अपनी उस हेल्थ के लिए जिसके लिए आप सारी चीजें लाइक करते हैं आज तक। देखिए, सिटी का AQI तो आप ऐप से भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे साइट्स हैं जहां पर आप जाके लाइव उनका जो है AQI चेक कर सकते हैं। बट रूम का AQI चेक करने के लिए आपको किसी ऐप की लाइक हेल्प नहीं लेनी है, क्योंकि ऐप से वो काम नहीं करेगा। आपको पर्टिकुलर AQI मीटर लेना पड़ेगा, एंड वो आप ले सकते हैं 2000 समथिंग में आ जाता है, लेकिन वो अभी से लेने की जरूरत नहीं है। बट एयर प्यूरीफायर लेना बहुत जरूरी है। AQI आप ना भी देखें, बट आपको महसूस हो जाएगा कुछ चीजें कि आपने वो एयर प्यूरीफायर लगाने के बाद आपने कितनी ज्यादा अपनी जो ब्रीदिंग है उसमें आपने पैटर्न चेंज देखा है। एंड साथ साथ ही आपको इफेक्ट फील होगा कि आप बहुत अच्छी स्लीप ले पाएंगे। आपकी जो इरिटेशन, सोर थ्रोट रहता है या इरिटेशन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। तो आपको रूम के एनवायरनमेंट के लिए एयर प्यूरीफायर तो मस्ट लगाना चाहिए। एंड वो हम देखेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं उसको बहुत कम खर्चे में। एंड बाद में अगर आप चाहें और आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर से एक वो मीटर जरूर से लें, जिससे आपको AQI का अपना पता चलता रहेगा कि ये कितना AQI है। एंड एट लास्ट मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, एयर पॉल्यूशन कोई सिर्फ हवा में फैली हुई गंदगी नहीं है, ये हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। एंड अगर आप डेली प्रिकॉशंस लेते हैं, इन छोटे छोटे प्रिकॉशंस से आप अपने और अपने परिवार की हेल्थ को और लंग्स की हेल्थ को बचा के रख सकते हैं, जिससे आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना ना करना पड़े। एंड आपको ये भी पता है कि एक बार आप जब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़े बड़े खर्चे आपके हो जाते हैं। लाइक पेशेंट को COPD पेशेंट्स को एक्सेजर्वेशन जब होता है तो कई बार पेशेंट को वेंटिलेटर तक पे लेने की नौबत पड़ जाती है। इन सब चीज़ से बचने के लिए आज आपके पास में जो आपके हाथ में, आपको वो करना चाहिए। एंड मैं यही कहूँगा, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।